क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स है उसका जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में हम लोग को पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर, प्रॉपर अरेंजमेंट्स अगर हो कहीं पर भी, सिस्टम क्या होता है, अरेंजमेंट। तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को ही तो नंबर सिस्टम बोलेंगे। प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को समझने के लिए जो कुछ टर्म हम लोग को जानने की ज़रूरत है वो है क्या, नेचुरल नंबर। इस वर्ड से आप लोग इतने फैमिलियर हो। नेचुरल नंबर अब होता क्या है, नेचुरल नंबर वो है जो काउंटिंग नंबर, हम लोग काउंटिंग का नाम सुने हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी etc, है ना, इन्फिनिटी तक जाता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। नंबर्स कितने होते हैं, नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। नंबर्स जो है वो इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं। अब नंबर्स हम लोग यहाँ काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किए हैं, 1 से किए हैं, लेकिन जब होल नंबर की बात करेंगे तो होल नंबर में हम लोग क्या ऐड करते हैं, जब काउंटिंग नंबर के साथ 0 ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। अब उसको लिखेंगे कैसे, काउंटिंग नंबर्स along with 0 are called as होल नंबर। अब इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 वही रहेगा, बस बढ़ा क्या है यहाँ न 0 बढ़ गया है। 0 क्यों बढ़ा है न, काउंटिंग नंबर में हम लोग जब 0 बढ़ा लें तो एक अलग टाइप का नंबर आ जाए, एक अलग टाइप का एक सिस्टम आ जाए। तो हम लोग को जानना क्या है, नंबर सिस्टम्स को जानना है ना। तो नंबर सिस्टम्स होते क्या है, तो नंबर सिस्टम जो है प्रॉपर अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट कैसे होगा ना, कहीं पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं पर वो 0 से लेकर और इन्फिनिटी तक जा रहा है। फिर अब कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा 0 तो हो गया, क्या -4 नंबर नहीं है क्या, -4 भी नंबर है दोस्त, लेकिन कैसे, -4 कैसे। अब उसका कुछ तो टर्म होगा, कुछ तो उसका टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जिसे कि -4 भी नंबर कहलाएंगे। अब वो कैसे कहलाएंगे ना, उसके लिए एक टर्म जानने की जरूरत है जो क्या है, इंटीजर्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं इंटीजर्स होते क्या है। इसको अगर बेसिकली समझें कि नंबर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, numbers from negative to positive infinity through 0 are called integers। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है लेकिन इसको समझेंगे। और वो कैसे होगा ना, देखिए इसको कैसे ना, एक -इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होता क्या है, इसका कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ना, जितना चाहे डाल दे, जितना चाहे उतना दे दो, वो इन्फिनिटी है। लेकिन उसके पीछे लगा क्या है, निगेटिव लगा है, माइनस लगा है। जब माइनस लगा है और वो उसी अपना रास्ता से जाते हुए कहाँ तक जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव तक जा रहा है।
पॉजिटिव में क्या लगाते हैं, प्लस लगा दिए। चलिए ये निगेटिव नंबर था और ये पॉजिटिव नंबर, वो किस रास्ते से गया है ना, ये रास्ते होते हुए वो जीरो भी तो आया था, थ्रू जीरो। ये जीरो जो है वो उसका रास्ता है। तो हम लोग को जब पूछा जाए कि ये एक्चुअली इंटीजर्स होते क्या हैं, निगेटिव नंबर्स भी जो है ना वो भी इंटीजर्स कहलाएंगे, जीरो भी इंटीजर्स कहलाएंगे, और बात करें पॉजिटिव इन्फिनिटी की तो वो भी जो है इंटीजर्स कहलाएंगे। अब देखो ये तीनों का अगर डिफरेंस यहाँ पर देखें, नेचुरल नंबर में क्या था कि सिर्फ काउंटिंग नंबर 1 से शुरू करेंगे, अलग अलग आ रहे हैं ना, अलग अलग डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं अलग अलग न, वहाँ 1 2 3 से कर रहे थे ना, 1 2 3 और वो लेके इन्फिनिटी तक जा रहा था। होल नंबर में क्या बदलाव आया, थोड़ा सा तो बदलाव आया ना, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग इंसान में अलग अलग बदलाव आता रहता है। अब थोड़ा सा बदलाव क्या आया है ना, काउंटिंग नंबर वही था, काउंटिंग नंबर था, वहाँ पर क्या लग गया, एक जीरो लग गया उसके साथ। जब जीरो लग गया है तो क्या बदल गया है, उसका टाइप्स ही बदल गया, वो इंसान ही बदल गया। वो इंसान कैसे बदल गया है ना, वो नेचुरल नंबर था अब वो होल नंबर हो गया है। अब फिर कहता है, मैथ कहता है भाई इतना नहीं हुआ, अब चलते हैं फिर कहाँ चलेंगे ना, कुछ नंबर्स जो होते हैं वो निगेटिव में होते हैं। अब निगेटिव को समझने के लिए, निगेटिव कैसे होगा ना, निगेटिव कैसे हो रहा है, इंटीजर्स के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ तो पॉजिटिव था ही, उधर काउंटिंग नंबर तो था ही, एक जीरो आ गया, फिर इधर कहता है निगेटिव आ गया, और वो निगेटिव मिलके वो सब अगर आ जाए एक कैटेगरी में तो इंटीजर कहलाता है। ये फिर अलग से एक आदमी आ गया। अब जो आ रहा है वो क्या है, रेशनल नंबर। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पिछले क्लास में पढ़े होंगे। रेशनल नंबर है क्या, नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, पहले डेफिनेशन लिख लें, द नंबर which is written in the form of P by Q, where P and Q, ध्यान से समझना है इसको, where P and Q आर इंटीजर्स, वही वाला इंटीजर्स जो पहले डिस्कस कर रहे थे हम लोग, इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। एक और कंडीशन, क्या कंडीशन है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही तो है रेशनल नंबर। अब इसको समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वन इज ए रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर है क्या, बिल्कुल है। वो कैसे ना, कोई भी नंबर को हम लोग 1 by 1 इसको तो लिख सकते हैं ना, 1 तो उसके नीचे है ही, अगर 1 नहीं है तो फिर कैसे हो। ये यहाँ पर बस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये P by Q के रूप में। चलिए 3 कंडीशन है यहाँ पर, रेशनल नंबर का क्या क्या कंडीशन है, P by Q में होना चाहिए पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि P and Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर होना चाहिए, P and Q आर इंटीजर्स। और तीसरा कंडीशन क्या हो, तीसरा कंडीशन जो है वो है Q शुड नॉट इक्वल टू, Q शुड नॉट इक्वल टू, शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, 5 क्या है, 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। वो कैसे ना, 5 को 5 by 1 लिख सकते हैं ना। अब देखो P by Q, ये P by Q ही नहीं, यहाँ पर न्यूमरेटर कुछ भी A ले ले, B ले ले, अपना नाम ले ले, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर। और इसको बोलते क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। अब यहाँ पर देखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है यहाँ पर अवेलेबल। चलिए पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या है, P एंड Q आर इंटीजर, 5 इंटीजर है ना, वो पॉजिटिव वाला, हाँ तो 5 इंटीजर है। 1 इंटीजर है क्या,
हाँ 1 भी इंटीजर है। अच्छा Q जो है 0 है क्या? नहीं है, Q 0 नहीं है। Q क्या है? 1 है ना। Q का क्या मतलब? Q इज अ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 0 है क्या? नहीं है, डिनोमिनेटर 1 है। जब नहीं है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, P एंड Q आर इंटीजर, ये भी है, तीनों जब सेटिस्फाई करे तभी जो है उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। अगर सभी रेशनल नंबर को अगर ये तीन में से कोई एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे देखते हैं हम लोग, सपोज -5/0। अब देखते हैं ये P/Q के रूप में है क्या? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसके पास है क्या? बिल्कुल है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। क्या P एंड Q आर इंटीजर? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर है क्या? बिल्कुल है, 0 भी तो इंटीजर है, 0 के रास्ते से ही जाता है तो 0 भी तो इंटीजर होगा। -5 भी इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर। फिर थर्ड कंडीशन क्या कहता है? Q शुड नॉट इक्वल टू 0। Q शुड नॉट इक्वल टू 0। Q 0 है, हो सकता है क्या? कंडीशन तो कहता है नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 0 दे दिया गया है। तो ये कंडीशन जो है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या कह रहा है कि Q शुड नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 दे दिया गया है, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा क्या? नहीं, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा।